उनको हम समझाते भी हैं कि बच्चों इस तरह से आप ये बिखेरते हो कोई चीज, जैसे मैं समझाती हूँ कि आप इतना बिखेर के छूते हो, फिर सारा काम सर्वेंट से ही करवाते हो खड़े रह के कि वो सर्वेंट है तो वो ही करे। इस तरह हम्म। से हम समझा भी रहे हैं, उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं। और उसमें थोड़ा सा जैसे हम भी जैसे कष्ट हो ही जाते हैं एक तरह से, क्योंकि इतना समझाने पे छोड़ भी दिया। जैसे बहू का बोलती हूँ तो वो मतलब इवन वो अपने छोटे कपड़े भी नहीं उठाएगी, वो है वैसे ही गीला तूला वैसे फेंक देगी। कितना बोल दो, रात का खाना खाया टेबल पे ही सब कुछ छोड़ देगी। 7 इयर्स हो गए शादी को, समझाते 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 मैं तो कुछ नहीं बोलती, पर ऐसे कभी लगता है कि कितना बुरा ही लगता है। बेटा बेचारा बोलता है कैसे सोना पड़ता है मुझे, वो भी है, चलो ठीक है। लेकिन इसको किस तरह, जैसे मैं उसको समझाने जाती हूँ तो वो उसको अदरवाइज लेके मतलब और उसको उससे करती है, तो मैं तो अब बोलती नहीं हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब उसका बेटा भी आ गया छोटा, तो अब वो उस चीज को समझे। अब वो उसको समझाने के लिए उसको तो उसकी पीट देती है, लेकिन वो हम्म। कभी खुद उससे वो चीज नहीं करती है। तो इस हम्म। बात को इस तरह से मतलब मैं चाहूँ कि उस बच्चे पे भी इम्पेक्ट ना आए, क्योंकि रहते हैं तो दीदी थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि घर में 24 आवर्स उस चीज को देखते हैं तो मुझे बुरा लगता है। हम्म। तो अब जब हम्म। वो है तो मैं समझाती हूँ, बच्चा मेरा बहुत सुनता है, समझता, आपको हम शांति भी सारे दिन करता है, मैं लगी रहती हूँ। हाँ जी। इसका आंसर भी है। मैं बताती हूँ आपको। हाँ दीदी। ये भी बाबा ने हमें बहुत क्लियरली मुरली में कहा है ना। हाँ दीदी आप जैसे। नॉलेज समझाओ, ये ज्ञान, ये लॉ ऑफ कर्मा, ये सब कुछ समझाओ, मगर जो काम तुम्हारे सामने आया है और तुम्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला नहीं कर रहा है, जी इसका मतलब क्या हुआ वो कि तो वो मैं काम तुम्हारा अधूरा है और वो तुम्हें ही पूरा करना है। कहीं कोई जन्म में या इसी जन्म में तुम जो अधूरे काम छोड़कर आए हो, वो अब तुम्हारे सामने आया है और वो तुम्हें पूरे करने हैं। मुझे तो अब दीदी तुम्हें सच। वो पूरे करते हुए सामने वाले को ये ज्ञान भी समझाना है कि जैसे आज मैं पूरा कर रही हूँ ये नॉलेज, ये मेरा जो भी जर्नी है, ऐसा ही आप लोगों के अधूरे ना रह जाए, ये ध्यान रखे। अलर्ट रहे, केयरफुल रहे और अपने कर्मों को खत्म करने की कोशिश करें। बट जी उनको फोर्स नहीं करना है। उनको ज्ञान, जैसे बाबा हमें क्या करता है, बाबा आया ना इस धरती पर, हमको जी बाबा ज्ञान सिखा रहा है ना, समझा जी रहा है और किस जी तरह चलना है वो भी दिखाता है, मगर हमारे ऊपर छोड़ता है कि जी हम किस तरह से उसको कंप्लीट करें। जी वैसे ही हमारे परिवार मेंबर्स जो होते हैं, उनको सही रास्ता दिखाना है। इसको बोलते हैं प्रकाश, बाबा बोलते हैं ना, लाइट बनना है आपको। तो ये है नॉलेज ऑफ लाइट। रास्ता दिखाना है उनको कि ऐसा चलना है आपको। मगर काम अगर पड़ा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये काम तुम्हारा है जो अधूरा बचा है और वो तुमको कंप्लीट करने के लिए कुदरत वेट करा रही है, तुम्हें ही वो कंप्लीट करना है। जी दीदी दीदी ठीक है, मैंने हो अधूरे सकता है वो काम तुम्हारी छोड़े हैं। आखिरी सांस तक तुम्हें करना पड़े। जी दीदी मैंने तो वो ही काम अधूरे छोड़े हैं, हाँ, आज तो करने पड़ रहे हैं। मेरा मेरा तो आज तक है, चलता है ना। जी आज जी मुझे समझ में आता है कि बचपन में शायद मैं भी जॉब करती थी, मेरी बेटी को मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई थी। जी उसे बहुत कॉम्प्रोमाइज किया होगा मेरे साथ में कि मम्मी जॉब करती है। मैं ये उसको समझाती थी, देख बेटा मम्मी भी जॉब करती है ना, थक जाती है ना, ये वो, तो तू भी समझ ले, तू भी ये कर ले। तो उसको जो भी देती थी ना तो वो वैसे ही खा लेती, कभी उसे ये नहीं किया। मगर आज जब वो बड़ी हुई है तो आज वो फूडी है, वो डिमांड रहती है उसकी, मम्मी आज ये खाना है, मम्मी वो खाना है, मम्मी वो बनाना है, मम्मी ये बनाना है। और जी जो मैंने अधूरा वहां पे छोड़ा था ना, आज मुझे कुदरत वो मौका दे रही है। मुझे ये वक्त मुझे मौका दे रहा है कि मैंने उसकी अधूरी इच्छाएं जो थी, या अधूरा जो माँ का जो एक कर्तव्य था उसका बचपन में कंप्लीट करने का, वो आज मुझे वो मौका मिल रहा है और मैं खुशी से उसको साथ दे के वो कंप्लीट करती हूँ। ये अक्ल कौन देगा हमको? बाबा ही आकर देता है। जी ये समझ भी बाबा हमें आकर देता है ना। और इसको अगर तुम खुशी से कर लो, अगर समझो मैं आज ये बोल दूं कि नहीं अब तो मेरे को आंखों से दिखता नहीं, मैं तो खाती भी नहीं हूँ, मुझे टेस्ट भी नहीं समझे, को नहीं समझ में आता भाई, मेरे से नहीं होने वाला, तो क्या होगा? मेरा चांस मैं फिर से आगे ढकल रही हूँ। मैं स्किप कर रही हूँ। आज तो सिर्फ आंखों से नहीं दिख रहा है, आगे चल के शायद हो सकता है। जी दीदी
दीदी वॉइस गई आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मगर तुम्हें अगर वो दिख रहा है तो तुम्हारे हिस्से का काम है, वो तुमको करना भी है और सामने वाले को ज्ञान समझाना भी है प्रकाश बनकर। ये हमारा काम बाबा ने हमें दिया है। ठीक है जी दीदी, दीदी जैसे मैं हर काम को जैसे बहुत शिद्दत से करती हूँ, कभी मैं अदरवाइज लेके नहीं करती, बहुत आराम से कर देती हूँ सब काम। लेकिन जैसे अब मेरी बहू के रूप में जो आत्मा आई है ना, उसको देख के कभी कभी मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती हूँ। नहीं, मतलब वो इसीलिए ना, क्योंकि ऐसा वाला काम जो आप बहू के सामने बहू को देख रहे हो ना करते हुए, ये आप पहले कर आए हो, ऐसे ही छोड़ कर आए हो, इसके लिए तो आज आपको इतना करना पड़ रहा है परफेक्टली। क्योंकि वो तो कुछ इवन वो कुछ भी नहीं करती, बेटे का भी नहीं करती सारा। आज भी बेटा ऐसे कमारी की तरह मेरे ही हाथ में मंडा हुआ है कि उसके Yes. कपड़े मुझे लगाने पड़ते हैं, खाना उसका इसीलिए नाश्ता। तो मैंने कहा ना कि लॉ ऑफ कर्मा इसीलिए बना है कि कोई भी ना इंसाफी ना हो। अब तो दीदी बहुत ध्यान रखती हूँ मैं, तो इतना डर लगता है चीजों का। अभी समझ में आया सबको लॉ ऑफ बहुत कर्मा, ये सारे लॉज के ऊपर ये बाप बनकर बिठाया है कुदरत ने कि किसी के भी साथ ना इंसाफी ना हो, इसलिए कि जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल मिला, और कुदरत उससे वो कर्म खत्म करवाएगी ही। तो लेकिन दीदी किसी किसी दिन जैसे हम बोल देते हैं, थोड़ा सा हर्ट हो जाते हैं बहुत, जैसे मेंटल वो उसका फिजिकली। कर्म है। जैसे मैंने कहा ना, लॉ ऑफ कर्मा क्या है, सुनने का काम उसने किया, समझने का काम उसने किया, सेमी ऑटोमेटेड है सोच। अब उसने जिस तरह से सोचा उसको उसका फल मिला। हमको सच्चाई के साथ चलना है। जी दीदी। हाँ, सही गलत की पहचान नहीं रखनी है। सच क्या है, सच्चाई के साथ चलो। बाबा यही बाबा बात करता है बार बार, श्रीमत क्या है पहले वो उस पे चलो। हाँ, सच को छुपाओ नहीं। जी दीदी, हाँ, ये तो बहुत सामने अच्छे वाले को हर्ट होगा से। इसलिए हम झूठ का सहारा ले, या आधी बातें समझाया आधी बातें छिपाए, हाँ, तो वो कर्म मैंने भी किया तो उसका फल मुझे भी मिलेगा। जी दीदी, अब तो मैं कभी नहीं करती, कान पकड़ हाँ ली जी। मैंने, भी नहीं करना ऐसी बातें। अभी इसके बाद में तो किसी के मुंह पे कंप्लेन ही नहीं आएगी। हाँ, कि इसने नहीं किया और उसने नहीं किया, ये कंप्लेन के भाव ही खत्म हो जाएंगे अभी सबके। लेकिन अभी भी तो होप तो। सेटिस्फाइड नहीं है दीदी। हाँ, अभी वो आत्मा अभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती है मेरे से, वो उसको इतनी मतलब मेरे से जलन है, ये पता नहीं क्या। क्योंकि इतना ही हमने बिगाड़ कर आए हैं ना, इतनी जी ही दीदी। तकलीफ पहुंचाई है ना, तो सोचो कि वो तो निर्दोष था, उस वक्त हमने उसको तकलीफ पहुंचाई है इतनी, जी अब जब दीदी। हमें रिटर्न मिल रहा है तो कितना हमको तकलीफ हो रहा है। जी दीदी, उसको ये भी तो सोच वही। के ही उसको माफ करना है। जी मैं तो माफ करती हूँ हर दिन की, वो भी ये मैंने ही किया है, उसने कितना ये वो किया होगा। जी ठीक दीदी। है। जी दीदी, थैंक यू सो मच। ये संतोष भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अच्छा दीदी, कोई कर्म होता है जो बार बार हमें वो कर्म में लेकर आता है, जो जो हम यदि उस पे प्रतिज्ञा भी करते हैं कि अब ये दोबारा नहीं करना है, तो वो फिर दोबारा कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उस वक्त हम क्या है थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाते हैं, वो दोबारा हो जाता है ज्ञान के बाद भी। तो फिर वो क्या है फिर वो, या हम यानी हम वो इसलिए हालांकि आता ज्ञान है। में होकर हम जी दीदी। बताइए बताइए। तो वो हम जब प्रतिज्ञा करते हैं डिटर्मिनेशन से कि अभी ये हम नहीं करेंगे भले क्या भी हो जाए, तो उसके बावजूद वो इस तरह से कुछ वो यानी माया का जाल या किस तरह से कहें, तो उस सिचुएशन में आ जाते हैं, वो सिचुएशन हो जाती है, फिर पता चलता है कि ये मेरा कर्म था। तो वो क्या हमें कर्म का कोई हिसाब किताब था, या हम हमारी अपनी गफलत कहें, वो क्या कहेंगे, या वो अपनी बार बार गफलत है जो ना, होता है वो बार अपनी बार से यानी फ्रीक्वेंटली जो जो हम कहें Yes. मिस्टेक्स होना, उससे फिर अपनी देखो, बाबा हमारी कितने साल की, कितने जन्म की गारंटी ले रहा है? 21 जन्मों की। 21 जन्मों की, है ना? 21 जन्मों की गारंटी ले रहा जी। है, तो वो हमें कितना मंजाएगा उस हम्म। चीज में। जितनी बार हम कमिट करेंगे कि हम अशांत नहीं होंगे, सामने वाला कितना भी गुस्से वाला क्रोधित हो, वो कितना भी मुझे इंस्टिगेट करे, प्रोवोक करे, और फिर भी मैं शांत रहूंगा। हाँ, और फिर हमारे कर्म जो है, हमारे वो सिचुएशन आती है
हमें परखने के लिए कि तुमने जो कमिट किया है तुम कितने पक्के बने हो उससे। और फिर हम फिसल जाते हैं, हाँ फिसलते हैं तो बाबा बोलता है देखा आई ना तुमने कितने पक्के बने हो, तो कैसे गारंटी देंगे 21 जन्म की। हाँ ये एक जन्म में अगर हम इतना फिसल रहे हैं तो 21 जन्म की गारंटी कैसे। फिर बाबा वापिस से तुम्हारी परीक्षा लेता है, फिर वो तुम्हें मंझाता है, फिर बार बार तुमसे वो काम करवाता है। जब तक कि तुम पक्के ना बन जाओ तब तक वो सिचुएशन बार बार आएगी। और तुम कितनी बार फिसलते हो उतने फोर्स से तुम पर वो चीज इफेक्ट करेगी। ठीक है जी दीदी बिल्कुल अच्छा, थैंक यू। यस ममता बहन। ओम शांति दीदी। ओम दीदी थैंक यू सो मच, इतने अच्छी क्लैरिटी मिली। लेकिन एक बात बताइए, जैसे हम खुद गाड़ी ड्राइव करके जाते हैं और ये छोटे छोटे एनिमल्स लाइक स्क्विरल हो गया, हाँ या बिल्लियां हो गए, वो अचानक से एकदम से आ जाते हैं। कभी हम जान पाते हैं और कभी नहीं भी जान पाते हैं। ऐसे कई टाइम होता है, अंधेरा होगा, बारिश होगी, तो उसका कैसा रिजल्ट मिलता है और उसके लिए हम क्या कर सकते हर हैं? कर्म का फल मिलता है, जाने या अनजाने में किए हुए। हाँ इसीलिए तो लॉ ऑफ कर्मा बना है ना कि किसी के भी साथ ना इंसाफी नहीं हो। बाबा ने बोला ना केयरफुल रहना, अलबेलापन नहीं चाहिए। अब तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारे हाथ में गाड़ी आ गई तो तुम्हें तो कितना और अलर्ट रहना है और ये देखना है कि तुम्हें किस वक्त गाड़ी चलानी है और किस वक्त नहीं। अगर बारिश का मौसम है और तुम्हें पता है कि बारिश के मौसम में अगर इतने जानवर बाहर आते हैं, रास्ते पे आते हैं, तो तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? तुम्हारे हाथ में है। अब तुम मेहनत करोगे, पैदल चलकर जाओगे या इस तरह से चलोगे कि सामने कोई भी आ जाए उसकी जान न चली जाए। हाँ इतना केयरफुल रहोगे तो तुम उस चीज का यूज करो, नहीं तो मत करो। जरूरत नहीं है तो मत निकलो। पर हम क्या करते हैं, बारिश का मौसम है, वो मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भी लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। देखते भी नहीं है कि कार के नीचे क्या आ रहे क्या नहीं। इतने अलबेले, इतने केयरलेस होके हम गाड़ी चलाते हैं। कभी हम देखते हैं कि वो जो भी स्क्विरल आया या कोई भी जानवर हो, कीटाणु हो, इतने मरते हैं हमारे कि उनको रोनते हुए, उनको दुख देख के हमें कौन सी खुशी प्राप्त होने वाली है, कौन सा सुख हमें प्राप्त होगा। ये कुदरत हमें सिखाती है और इसीलिए लॉ ऑफ कर्मा बना है। जो कर्म तुम करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। ये क्यों? क्योंकि हम अलबेले ना बने, हम स्वार्थी ना बने। हाँ ये स्वार्थपना, ये अलबेलापन, ये आलस, ये तीनों चीज हमारे से निकल जाए, हम उसके आगोश में ना आए, हम उसके बीच में हम घिरे नहीं। इसके लिए ये लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। यही बात हमें बाबा आकर समझा रहा है। फिर से ये बातें हम भूल चुके हैं और इतने स्वार्थी बन गए कि हमें पता ही नहीं कि हम स्वार्थ में आकर ये सारे कर्म कर रहे हैं। भुगत तो रहे हैं, मगर हम भुगतते वक्त भी हम दोष उन सभी को दे रहे हैं, अपने में दोष देख ही नहीं रहे। ठीक है। ओम शांति दीदी। जी दीदी थैंक यू सो मच। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। एक मिनट, हाँ चंचल बहन का हाथ ऊपर है, पहले उनको पूछ लेते हैं। ओम शांति जी। हाँ मेरा जी। यही सवाल था ना जो उस बहन ने पूछा था बहू के बारे में। किसके बारे में? यही हाल है कि मैं जितना भी खुद ही सारा काम करती हूँ, वो अभी तक कोई काम नहीं करती है, तो उल्टी बातें भी सुना देती है। हाँ। हर बार मेरे दोष निकालती है। तो पहले तो मैं हट हो जाती थी, काम भी करती थी, वही आ गया ना उसका साफ के कपड़े डालती थी तो वो भी उठाती थी, अपने जो प्राइवेट कपड़े भी उठाती, मैं ही उठाती थी अभी तक। और मैंने उसको कभी जिताया नहीं। फिर वो कैसी कोई ना कोई मेरा ही निकाल देगी, तो मैं बड़ी हट हो जाती पहले कि मैंने इसको कभी कुछ कहा नहीं। इसके लिए मैं हमेशा चाहती हुई खुश रहे, इसको कोई दुख ना मिले, हमेशा की खुशी का सोचती थी। एक उल्टा मेरे बाल कर देती थी, आपने ऐसा उसने आपने ऐसा किया ऐसा किया। अब जब से मैंने आपका करती हूँ ना, जो मतलब मेरे बाद जो माफ करना और माफी देना, यस, उसके करने से मुझे ये लगा कि इस आत्मा का तो वो भी ऐसा ऐसे ही करना है। तो मैं क्यों दुखी होती हूँ? मुझे अपने आप को देखना कि मेरे कोई कसूर तो नहीं है, ये चाहे जो मर्जी करे,
मैंने नहीं करना बुरा उसके साथ। वो अब मुझे समझ आई, अभी वो फोन भी बात करेगी, मम्मी आपने चट पूछेगी ऐसे की जैसे छोटे बच्चे को करते हैं ना। फिर भी मुझे वो याद आ गया, भाई नहीं अब मैंने नहीं सोचना इसके बारे में, इसका काम है इससे बोलती रहना, जब तक जियूंगी ये बोलती ही रहेगी। तो मैंने हट नहीं होना है। तो मैं बेटे को भी सुनाती है, बेटे के सामने नहीं करती, बेटे से पीछे करती है बातें। अगर बेटे को सुनाऊंगी तो उसको दुख होगा, मेरी माँ को तो ऐसे करती है। तो मैं कहती हूँ वो भी दुखी ना हो, इसको भी दुख ना पहुंचे। उसकी बात है, उसको पता है मेरे साथ क्या एलर्जी है, ऐसे खुश भी हो जाएगी। फिर कहते नहीं मम्मी आप ऐसे करते हो, आपने ऐसे किया। तो मुझे फिर उसका टाइम बड़ा दुख लगता था कि मैं ऐसे ही करती हूँ, इसको कोई दुख ना मिले। बेटी इसकी भी ज्यादा समझती है ऊपर से ऊपर, तो वो मेरे फिर भी नुस्खे निकाल ही देती है। तो मैं फिर बस अब मैं ये समझाई कि ये बात समझ लो, जो हमारे नुक्स निकालते हैं ना वो हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि अगर वो नुक्स नहीं निकालेंगे ना तो हमें हमारी गलत चीजें पता ही नहीं चलेगी और हम परफेक्ट बनेंगे ही नहीं। पर हमें पहले बड़ा गुस्सा आता था ना, हर्ट होते थे। शुक्रिया करो। पहले बड़ा गुस्सा आता था, हर्ट होते थे कि जितना मर्जी में सोचे मैं ऐसे बड़ी खुश है, जब भी आए मेरे साथ खुशी रहे। और फिर भी कोई ना कोई ऐसा काम करेगी कि सारा काम होगा, मतलब मूड ही ऑफ कर देगी। मतलब थोड़ा जब लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है, मैं बोलूंगी नहीं, मन में बड़ी हर्ट होती रहूंगी। तो अब मुझे समझ आई कि इस आत्मा के इससे मेरे साथ ऐसे ही करना है। पता नहीं मैंने किया हुआ पिछले टाइम, ये मेरे से खुश नहीं रहेगी। तो मैंने फिर भी मैंने सोचा अब यही सोचे कि इससे बस इसका ऐसा ही हिसाब है, इस रोज भी ऐसा मिला है किसने मेरे साथ ऐसा ही करना है। सभी खुश है मेरे साथ, कभी किसी ने मायके ससुराल में कभी नहीं बोला कि इसने ऐसा कुछ कहा। वो कह देती है नहीं आप ऐसे कह रहे थे। तो फिर अब मुझे समझ आई कि उसके साथ मैंने ऐसे किया होगा तब वो मेरे साथ कर रही है। अब मैंने खुश रहना, खुशी से उसको दुआ देते जाना है, खुशी से उसको दुआ देते जाना है कि जी आत्मा बाबा इसको आत्मा को आप ही देख लो, मुझे नहीं पता, मेरे समझ के बाहर है जी। उसको दुआएं भी नहीं, तुम भी खुश रहे, तुम भी बाबा की बच्ची बन जाए, बस दिल से कहना है। अब इसी दिन के बाद बाबा पे छोड़ दो, बाबा को जब लेना है, जिसको अभी ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। अच्छा कि कब कौन क्या ज्ञान में आएगा, कौन डिसाइड। अच्छा कब मैं नहीं कह रही हूँ, मैं Yes. कोई भी आत्मा हो तो मैं कहती नहीं बाबा आप ही संभालो इस आत्मा को, मैं नहीं संभाल सकती बस अब मुझे बड़ा लगा। अच्छा मैंने कहा दीदी ने जैसा सुना, माफी करना, माफ देना, कि मैं रोज कहीं भैया मुझसे मेरा करती हूँ अब। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है अब मैं किसी का नहीं दिखाऊंगा, उसको कुछ भी है वो मैंने उसके साथ किया होगा तब वो मेरे साथ कर रही है। इसका तो वो भी ऐसा है, कोई क्रोध करता है तो मैं कहती हूँ उसका काम है क्रोध करना, तो मैं क्यों दुखी हूँ। मुझे अपने में देखना कि मेरे में क्रोध तो नहीं है, वो मैं निकालू। बस मैं अपनी कमी ढूंढती रहती हूँ, मेरी जो कमियां मैं इधर से साफ होके जाऊं ताकि मेरा अगला जन्म अच्छा मिले। बाबा ने जो बोला कि अपनी कमी को देखो निकालो, अब मैं यही करती रहती हूँ। अब एक दो बहन का फोन आया ना तो मैं उनको भी समझाती हूँ कि मैं ऐसे मतलब जो करती हूँ दीदी ने सिखाया, उससे मुझे बड़ा फर्क पड़ा। कोई भी आत्मा उसको देखो इसका रो ही जाता है, ये सब मेरे साथ कर रही है, तो वो खुश नहीं कहती मैं भी ऐसा ही करूंगी, मुझे भी वहाँ बड़ी हट होती हूँ। तो मैंने कहा ऐसा नहीं करना। अब हमें समझ दिए ना बाबा ज्ञान दे रहा है, रोज रोज हमें कितना तस्वीर सुना रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चंचल बहन, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा दीदी, बहुत मन हल्का हुआ मेरा। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हुई कि देखो ऐसी देर के बाद 20-25 साल हो गए इसकी शादी को, अब मुझे समझ में आई अब मुझे अपने आप हंसी भी आती है कि मैं कैसे ढूंढती कि वो मुझे अच्छा कहे, मैं क्यों ढूंढती इसके बीच में उसके साथ मैं अच्छा करती थी, फिर भी उसने मैंने कोई ना कोई मेरे मुंह से निकाल देना। तो मुझे बेटी भी कहती थी मम्मी आप क्यों दुखी होते हो, उसका काम है उसको कहने दो, उसका आप देखो नहीं वो क्या कह रही। अब मुझे समझ में आया कि ये बात हमें पहले समझते इतना दुखी नहीं होते। अब मैं खुश होती हूँ, मैंने क्या जो मर्जी तू बोलना चाहे फोन तो बोल दे, मैं बस चुप रहती हूँ, मैं सुन लेती हूँ हंस के। मैं तेरा काम है तू बोल ले, मेरा काम है बस तुझे शुभकामना देना और अपने आप को मैं सुधारना थी, मेरे में अभी कोई गलती है इसको मैं निकालू। तो बहुत अच्छा दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा जी का शुक्रिया जिसने ऐसा फीचर भेजा राष्ट्र के लिए, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया दीजिए आपका। सभी बहनों का शुक्रिया, सभी एक बढ़कर मदद है सभी। जिसका नंबर 1234 है। हाँ जी बोलिए। हाँ ओम शांति। ओम शांति। किसी ने 1234 डाला हुआ था, वो बोलना चाहते थे। एक तो आप नाम नहीं लिखते हो तो समझ में नहीं आता है ना कि अभी 1234 लिखा है तो वही नाम से पुकार रही हो। एग्जिट हो गए क्या? ठीक है। अच्छा वैसे वक्त हो गया है अभी। हम अभी सोमवार को मिलते हैं सब। अभी सैटरडे संडे को तो ऑफ है, मंडे को मिलेंगे और फिर मंडे को डिसाइड करते हैं, क्योंकि रमाबेन भी अवेलेबल नहीं है आगे के 3-4 दिन,
तो अगला हफ्ता ऑफ रखेंगे या चालू रखेंगे, हम पूछते हैं रमा बहन को बाद में, ठीक है। अगर कुछ रिसोर्सेस मिल गए तो अच्छा है, नहीं तो ऑफ रखेंगे अगला वीक, ठीक है। ओम शांति दीदी जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, ओम शांति दीदी। सबका शुक्रिया, सबका शुक्रिया। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। हाँ।